नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। आज शहर की कुछ खास खबरों की बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत करेंगे भाजपा ने जो बिहार में उपचुनाव होना है विधानसभा को लेकर उसकी तैयारी कर ली है। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपना बयान जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ हम बातचीत करेंगे कि NHRC द्वारा जो है बिहार सरकार को एक अधिवक्ता के पुलिस द्वारा आंख फोड़े जाने मामले में 25,000 का जुर्माना किया है। हालांकि अधिवक्ता को ये मंजूर नहीं है। इन्हीं सब खबरों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं हम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की। बिहार में उपचुनाव होना है, 4 सीटों पर बिहार विधानसभा का उपचुनाव होना है। इसे लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में आगे आने वाले साल में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। लिहाजा इस चुनाव को लिटमस पेपर के तौर पर देखा जा रहा है। 3 सीटें विपक्ष के पास रही है, यानी कि RJD के आसपास रही हैं। 1 सीट पहले से जो है वो इनके पास रही है, इमामगंज सीट, जो जहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो अभी सांसद हो गए हैं, केंद्र में मंत्री है, उनकी सीट खाली हुई है जो NDA गठबंधन में था। तो क्या कुछ रणनीति है, इस सब को लेकर दिलीप जायसवाल बातचीत कर रहे हैं। जो है मजबूती के साथ चारों सीट पर चुनाव लड़ेगी और जनता का आशीर्वाद, मतदाता का आशीर्वाद लेगी। सर, झारखंड में कितनी सीट पे आप लड़ेंगे? NDA का समझौता हो चुका है, सही समय पर प्रेस को बता दिया जाएगा। रामगढ़ जो है सर एक अभेद किला की तरह रहा है विपक्ष का, क्या उसको जो है भेद पाएंगे आप लोग? इमामगंज छोड़ के सभी जो है विपक्ष का ही सीट है, लेकिन आपने हरियाणा चुनाव में देखा जनता का मिजाज बदल रहा है। जनता इस बात को समझ रही है कि इंडी गठबंधन के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी जी हिंदुस्तान का, भारत का नमक खाते हैं और विदेश में जाकर भारत अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ की जनता इसको कोई पसंद नहीं करेगी, इस बात को कि इस देश का जो खाना खाए, नमक खाए, वो इस देश की बुराई करे। और इसका जवाब हरियाणा में मिला है। धीरे धीरे करके सब जगह ये जवाब मिलने वाला है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बता देंगे कि प्रशांत किशोर में कितना दमखम है, उपचुनाव में ही पता चल जाएगा। करने वाला कभी पहले बोलता नहीं। तेजस्वी यादव कल से फिर यात्रा पे जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। तेजस्वी यादव दूसरी यात्रा कर रहे, संवाद यात्रा, उस पे क्या बोलेंगे? हाँ, विपक्ष के नेता जो यात्रा पर निकल रहे हैं, जब बिहार में बाढ़ आता है, लोग त्राहिमाम, दुख से त्राहिमाम करते हैं, उस समय तेजस्वी यादव जी दुबई घूमते हैं, विदेश घूमते हैं। जब विधानसभा चलता है तो वो विदेश घूमते हैं। तो बिहार की जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि ऐसे नेता को इज्जत देने वाला है जो आदमी बाढ़ के समय भाग जाए। और बाढ़ जब अब समाप्त हो गया, बेचारे कष्ट में है, तो अब डफली बजाने के लिए जाएंगे। तो डफली बजाने वाले जात पात का ही राजनीति करके नेतागिरी कर रहा है, या फिर पिताजी के नाम पर राजनीति हो रहा है। अपने क्या है, उनका कुछ है क्या? देखा जाए तो जब से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हम हिंदू एकजुटता यात्रा करेंगे, उसके बाद अब विपक्ष कह रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही जाति धर्म की राजनीति शुरू कर दिए ये लोग। अब मैं इस पर कुछ बता नहीं सकता हूं कि कौन सा यात्रा और कैसा यात्रा है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। सर, एक मेरा सवाल है। पूर्णिया के सांसद ने कहा है कि देश जो है हिजरा हो गया। जिस मायने में उन्होंने ट्वीट किया है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? पूर्णिया के सांसद कब क्या बोलते हैं ये वही समझे, मैं नहीं बता सकता हूँ। वो तो बोलते हैं कि हम 24 घंटा में कौन ग्रुप को ही समाप्त कर देंगे। तब पता नहीं किनका कौन सा ग्रुप है, हम नहीं जानते। अपराधियों को लेकर बोले आप? हाँ, तो बड़ा अच्छा है भारत सरकार को, और हमको लगता है कि पूरे दुनिया को, बड़े बड़े कंट्री को, इनको पूर्णिया के सांसद को अपना ये ले लेना चाहिए सेना में भर्ती की। ऐसा आदमी का ही तो जरूरत है इस देश में जो कि 24 घंटा में अपराधे खत्म कर देगा। जनता दल यूनाइटेड जो है NDA के साथ है, बिहार में सरकार चल रही है। झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने अपना सीट लिस्ट जारी कर दिया, कितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ठीक है, वो तो दल का फैसला होता है और फैसला के बाद ही रिजल्ट आता है। सर, आप और जदयू NDA में, वहाँ भी मिलकर एकदम NDA, झारखंड में भी उसी तरह एकदम NDA सशक्त है, उसका सब फैसला हो चुका है, सही समय पर आपको बता देंगे। अच्छा, हिंदुओं को अल्पसंख्यक से सही में खतरा है? आप लीजिए, ये सब सवाल जो है इस देश को बर्बाद करने में ना आप अपना सहभागिता कीजिए, ना हमको कराइए। इस देश को बचाइए।
मार्ग का जो दीवार घेरा जा रहा है, विपक्ष करे राजनीति हो रही है। ये तो वहीं पता चलेगा। आप भी अपना कहीं वास्तु गड़बड़ हो तो लगवा लीजिए। अब हम बातचीत करेंगे मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता पंकज कुमार की, जिनका बीते दिनों जो है वो पुलिस द्वारा झड़प के बाद उनकी आंख को फोड़ दिया गया था। इसे लेकर जो मानवाधिकार अधिवक्ता हैं एसके झा, उन्होंने एनएचआरसी में मामले को संज्ञान में दिया था। इसके बाद एनएचआरसी ने बिहार सरकार पर 25,000 का जुर्माना किया है। हालांकि पीड़ित पंकज कुमार जो अधिवक्ता हैं उनको ये फैसला मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि ये कुछ भी नहीं है। इसे लेकर क्या कुछ आगे रणनीति वो बनाएंगे, इन सब विषय पर खुद मानवाधिकार कार्यकर्ता एसके झा ने बातचीत की है। पीड़ित अधिवक्ता पंकज कुमार ने भी अपना पक्ष रखा है। वर्ष फरवरी माह में मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं श्री पंकज जी, एक पूरे परिवार के साथ में पटना से एक शादी समारोह में भाग लेकर के आ रहे थे। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस के द्वारा पावर हाउस चौक के समीप में रात्रि के 11:40 के करीब में इनकी गाड़ी को रोका गया। वाहन जांच के नाम पर एक गाड़ी रोक भी दिए। तब तक वरीय पदाधिकारी जो वहां पर उपस्थित थे उनके आदेश पर वहां के एक सिपाही के द्वारा इनको बेरहमी से इनको मारा गया और इस हिसाब से इनको मारा गया कि इनकी पूरी आँख को ही ख़त्म कर दिया गया और इनको आनंद फानंद में शंकर नेत्रालय कोलकाता में इनको एडमिट कराया गया। उसके बाद में अस्पताल के द्वारा बताया गया कि इनकी आँख की रोशनी दोबारा अब नहीं वापस लौट करके आ सकती है। मामले की सूचना हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हमने दिया। इंक्वायरी भी बैठी। इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के आदेशानुसार बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा इसमें जवाब तक भी नहीं दिया गया। अंत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा इसमें 25,000 रुपये आर्थिक इनको मुआवजा के तौर पर इनको देने का आदेश दिया गया है बिहार सरकार को। मामले की अगली सुनवाई 8/11/24 को होना है, जिसमें हम लोगों ने माननीय आयोग के समक्ष यह डिमांड किया है कि इनको 20 लाख रुपए बतौर मुआवजा मिले और जो पुलिस पदाधिकारी इसमें संलिप्त थे और जो पुलिसकर्मी संलिप्त थे उनकी बर्खास्ती होनी चाहिए। क्योंकि अधिवक्ता पर जो यह हमला हुआ है यह बहुत ही घिनौना कार्य जो है पुलिस के द्वारा किया गया है। अब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है। हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अभी आदेश हुआ है इससे हमारी यह आधी जीत इसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि अभी पूरी जीत हमारी बाकी है। हम पूरी जीत के लिए हम पूरी ज़ोर शोर से हम सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे और इनको हम लोग न्याय दिलवा के रहेंगे। दाहिना आंखें जो है सो साफ खत्म हो गया। पकड़ता जाए सर क्या होगा? 25,000 रुपया तो एक दिन का वो खर्चा भी नहीं था जिस समय मेरा इलाज चल रहा था। 15 लाख से ऊपर तो हम खर्चा कर चुके हैं अपना इलाज में। कितना ऑपरेशन हुआ, फिर भी डॉक्टर के द्वारा बोला गया कि आपकी रोशनी नहीं आएगी। न्यायालय से आग्रह है कि इसके केस को देखें और हमारे कम से कम 20 लाख मुआवजा देने की कृपा करें। पुलिस वाले की बर्खास्तगी होनी चाहिए। सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा मेरा गांव मेरा गौरव प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर पर्यटन विभाग की जूली कुमारी जो वरीय उप समाहर्ता हैं उन्होंने बताया है कि इसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप अपने गांव के जो भी प्राचीन चीज़ें हैं, जो आपका गौरव है, उसको बिहार सरकार के पर्यटन विभाग में इनरोल करा सकते हैं और अपने गांव का गौरव बढ़ा सकते हैं और इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। आज आपको पर्यटन विभाग की तरफ से संचालित होने वाली एक प्रतियोगिता जिसका नाम मेरा प्रखंड मेरा गौरव है के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहूंगी। मेरा प्रखंड मेरा गौरव पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा संचालित एक प्रतियोगिता है जो 2 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर 2024 तक संचालित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में बिहार राज्य के छुपे हुए स्थलों की पहचान करना जो पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ऐसे स्थलों की स्थानीय लोगों की मदद से प्रकाश में लाने का प्रयास बिहार पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। अपने प्रखंड के पर्यटन स्थलों में के प्रति अपनेपन का भाव जागृत करना, कम पर्यटन
के रूप में ज्ञात स्थलों की समृद्ध बनाना और इनको मानचित्र में जगह देना, यह इस प्रतियोगिता का विशेष लक्ष्य है। दूसरे नंबर पर प्रतियोगिता का स्वरूप कैसा होगा, इसके बारे में मैं आपसे पूरी जानकारी शेयर करती हूँ। यह प्रतियोगिता पूरी तरह से ऑनलाइन है, प्रखंड के अंदर का ऐसा स्थल जो अब तक अनदेखा है। दूसरी चीज, उसके साथ स्थान का नाम एवं पूरा पता होना चाहिए। स्थल का ऐतिहासिक विवरण, धार्मिक महत्व 200 शब्दों में एवं इससे जुड़ी हुई कहानियां, किंवदंती, ऐतिहासिक घटनाएं इत्यादि के उल्लेख का किया जाना आवश्यक है। ऐसे स्थल की 3 तस्वीरें जिनका मैक्सिमम साइज 10 MB होगा एवं जिनकी गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए एवं जो स्थल के विशेषताओं को दर्शाती हो। स्थल का 30 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो जिसका साइज 100 MB के बराबर होना चाहिए और जिसमें उस स्थल को दिखाया गया है एवं प्रमुखता से उसको समझाने का प्रयास किया गया है। तीसरी चीज, इसके नियम कैसे होंगे। केवल अपने प्रखंड के अंदर अवस्थित स्थलों के लिए ही एक प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, जियो टैग फोटो और वीडियो की सत्यता की जानकारी प्रतिभागी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। पांचवी चीज है, समय सीमा के अंदर प्रविष्टि को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसकी समय सीमा जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि 2 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर 2024 तक होगी। प्रविष्टियों को कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कैसे करेगा, इसके 5 चरण होंगे। सबसे पहले वो www.tourism.bihar.gov.in पे वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। जब वेब पेज उनके सामने खुल जाएगा, उसके बाद वेब पेज पे प्रतियोगी अपना पंजीकरण करेंगे दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में पंजीकरण के बाद प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टि स्थान का विवरण, फोटो, वीडियो अपलोड करेंगे। चौथे चरण में एक बार एंट्री हो जाने के बाद इसे आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। चौथे चरण को काफी आपको ध्यान में रखना होगा। और 5वां और अंतिम चरण में प्रविष्टि के बाद एक पुष्टि संदेश, जैसे कि सक्सेसफुल सबमिशन का एक संदेश आपके मोबाइल पे प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देंगे तो इन 5 चरणों में कोई भी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वेब पेज पे जा सकते हैं, लॉगिन करके अपनी प्रविष्टि को एंट्री दिला सकते हैं। ये हुआ प्रतियोगिता को में अप्लाई करना। उसके बाद 5वां जो चरण है, फिर इसके बारे में मैं ये जानकारी देना चाहूंगी कि इसमें 3 ज्यूरी अवार्ड होंगे, 3 पीपल्स चॉइस अवार्ड होंगे और सांत्वना पुरस्कार भी आपको प्रदान किए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स या फिर जो भी अभ्यर्थी जो इसके इच्छुक हैं इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के, वो कृपया अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारियों से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं एवं उनका सहयोग ले सकते हैं। छठी और अंतिम चीज ये है कि एक प्रतिभागी एक प्रखंड से सिर्फ एक ही प्रविष्टि को एंट्री दे सकते हैं। एक प्रतिभागी कई प्रखंडों से अपना एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकते हैं। तो इन बातों को कृपया ध्यान में रखें। मेरा प्रखंड मेरा गौरव एक ऐसी प्रतियोगिता है जो आधुनिक युग में हम सभी मोबाइल एसेट्स के साथ हम कहीं भी अपनी चीजों को एक्सपोजर देने के लिए या फिर ब्लॉग हम पुटअप करते हैं, उन चीजों का भी इस समय में वही युग में हम लोग इसको थोड़ा मेरा प्रखंड मेरा गौरव एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें आप अपने मोबाइल से यूज करके आप कहीं भी ऐसी जगहों को एक्सपोज कर सकते हैं बिहार भर में जिनका पर्यटन के मानचित्र पे कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए सभी कैंडिडेट्स या फिर सभी, इसमें कोई आयु सीमा नहीं है इस प्रतियोगिता की। किसी आयु वर्ग के पुरुष महिलाएं इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा अनुरोध मुजफ्फरपुर वासियों से यही रहेगा कि सभी प्रखंड के लोग इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें और इस प्रतियोगिता को सफल बनाएं एवं अपने आसपास के पर्यटन स्थलों
को पर्यटन विभाग के मानचित्र पर भी दर्शाएं एवं प्रदर्शित करें। भाजपा द्वारा सक्रियता सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने अपनी रणनीति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सदस्यता अभियान को चलाया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी दी है। ऑफलाइन जब उसका आप सदस्य बनाने का काम करेंगे, उसके बाद एक समय सीमा भी तय की गई है कि 20 तारीख तक आपको ऑफलाइन सदस्य बना करके जिला में उसको जमा कर देना है। आप जिला में उसको जब जमा करेंगे तो उस आदमी के रेफरल कोड से उसको चढ़ाया जाएगा। सरल ऐप के माध्यम से उसको नमो ऐप पर जो चढ़ाने का काम करना है वो चढ़ाया जाएगा। इससे आपके विधानसभा की भी सदस्यता बढ़ेगी, इससे आपके मंडल की भी सदस्यता बढ़ेगी और इससे हमारे जिला की भी सदस्यता बढ़ेगी। तो जो लोग ऑनलाइन बनाए हैं, तो ऑनलाइन बनाने के समय जो बहुत लोग ज्यादा लोग बनाए हैं, तो वो लोग ये पाए होंगे कि हम चाहते तो यहाँ पर अगर कोई अन्य सुविधा उपलब्ध होती तो हम और 500 बना सकते थे। तो उनके लिए भी एक मौका है कि आप और सदस्य बनाने का काम कीजिए अपने रेफरल कोड से। तो आपकी भी व्यक्तिगत जो रेफरल कोड के मार्फत जो बढ़ना है संख्या, वो संख्या भी बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर जो हम लोग का एक उद्देश्य है, पार्टी के द्वारा साफ निर्देशित किया गया है कि हम लोग को हर एक बूथ पर कम से कम 2 सक्रिय सदस्य बनाना है। तो 2 सक्रिय सदस्य बनाने के लिए उससे 2 आदमी जिनको हम लोग बूथ का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, वो कम से कम वो पंजी के मार्फत 50-50 सदस्य बनाने का काम करेंगे। तो हमारा बूथ भी गठित हो जाएगा, फिर हमारा शक्ति केंद्र गठित होकर हमारा मंडल भी जो एक पार्टी के नियमानुसार गठित होने का काम होना है, वो काम भी पूरा हो जाएगा। आज प्रदेश के द्वारा एक महीने से समय से भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान चला रहा है। यहाँ हम लोगों ने 4 तारीख को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा यहाँ के सदस्यता अभियान का प्रारंभ कराया गया था। अब हमारा प्राथमिक सदस्यता अभियान जो है ये 15 तारीख को, आगामी 15 तारीख को पूरा होगा और 16 तारीख से हम लोग सक्रिय सदस्य बनाने का काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, उस रिकॉर्ड को पुनः तोड़कर भारतीय जनता पार्टी एक बार विश्व की सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी बनने जा रही है। सदस्यता अभियान में सक्रिय सदस्य बनाना अपना एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हम लोग पार्टी के अंदर करते हैं। हम लोग फिर सक्रिय सदस्य बनाने का भी हम लोग का लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य है। जिस प्रकार से हम लोगों ने बिहार में मुजफ्फरपुर जिला सबसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने में अव्वल है, उसी प्रकार से हम लोग का प्रयास होगा कि सक्रिय सदस्य बनाने में भी मुजफ्फरपुर जिला अव्वल है। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।